तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ का कैलकुलस के बारे में जानेंगे कि कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस को हिंदी में कलन कहा जाता है। ठीक है, अब कलन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो कैलकुलस का जो 12th क्लास में जो सिलेबस है वो फुल्ली 44 नंबर का पूछता है, यानी 44 मार्क्स का पूछता है आउट ऑफ 100। माने 100 में से 44 नंबर का केवल कैलकुलस ही रहता है, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि कैलकुलस होता कितने टाइप का है। तो कैलकुलस जनरली दो टाइप का होता है और दो हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, और हिंदी में इसको अवकल गणित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवकल गणित, और इसको समाकल गणित कहा जाता है। समाकल गणित। ठीक है, जैसे कि अब इसमें एक और चैप्टर ऐड होता है जो कि है इसी के अंदर आता है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इस दोनों कैलकुलस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्टली फंक्शन जानना जरूरी है कि फंक्शन क्या होता है, क्योंकि फंक्शन के बिना ये दोनों को दोनों क्या है, अधूरा है। अगर फंक्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को पता नहीं चल पाएगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है और इंटीग्रल कैलकुलस क्या है। ठीक है, इसलिए पहले हमको फंक्शन की जानकारी इसके पढ़ने से पहले होनी चाहिए, और फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें सेट थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। सेट थ्योरी, इस सेट थ्योरी के बिना हम लोग नहीं जान सकते हैं कि फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, और फंक्शन नहीं जानेंगे तो हम लोग नहीं जान पाएंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है और इंटीग्रल कैलकुलस क्या है। इसलिए फर्स्टली हमको सेट थ्योरी ही स्टार्ट करना होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक, इंटीग्रल कैलकुलस में कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको हिंदी में अवकल गणित कहते हैं। बहुत लोग इसको अवकलन भी पढ़ते हैं, अवकलज पढ़ते हैं, लेकिन सबका अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें फर्स्टली बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जीरो से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस, यानी कि कलन की मूलभूत संकल्पनाएं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस, उसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग का सेट आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, सारा का सारा चीज उसी में चला आएगा। यानी कि हम लोग सेकेंड वन स्टार्ट करेंगे फंक्शन से, जो कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फंक्शन को हिंदी में फलन कहा जाता है। ठीक है, फंक्शन के बाद हम लोग लिमिट के बारे में जानेंगे। लिमिट यानी कि सीमा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कंटिन्यूटी, यानी कि सत्यता, संत्यता, जिसको सत्यता भी बोला जाता है, कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि
नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें इन सारी बातों का पता होना पहले जरूरी है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग का सेट, रिलेशन, उसके बाद फंक्शन हम लोग जानेंगे, लिमिट जानेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कंटिन्यूटी होता क्या है। उसके बाद कंटिन्यूटी के बाद हम लोग जानेंगे एक आता है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि इसको हिंदी बोलते हैं अवकलनीयता। अवकलनीयता का मतलब होता है कि कोई फंक्शन यानी कोई फलन अवकलन हो पाएगा उस पर कि नहीं हो पाएगा, उसके बारे में, कि फंक्शन का अवकलन होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग अवकलन करने से पहले ये जानेंगे कि फलन जो है वो अवकलनीय है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव करना सीखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, यानी कि फलनों का अवकलन, फलनों का अवकलन। ठीक है, इसके बाद फलनों के अवकलन के बाद कुछ डेरिवेटिव पर थ्योरम्स आएंगे जो कि ठीक है, हाँ वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग ये जानेंगे कि इस पर डेरिवेटिव पर कुछ थ्योरम्स होंगे, जैसे कि थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव्स, यानी अवकलनों पर प्रमेय, जिस प्रमेय में रोल्स थ्योरम आएगा और दूसरा लेग्रांजेस थ्योरम आएगा। दो थ्योरम हम लोग डेरिवेटिव पर जानेंगे। ये दोनों साइंटिस्ट के नाम है, मैथमेटिशियन के, रोले और लेग्रांजे। इन दोनों ने मीन वैल्यू थ्योरम दिया था, जो कि हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे जब हम लोग ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आता है लास्ट, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे लास्ट टॉपिक आएगा, वो आएगा क्या, हाँ वो गड़बड़ा आता है। ठीक है, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलजों के अनुप्रयोग। इसमें भी बहुत सारे डिटेल सिलेबस हम लोग जानेंगे, जैसे कि आप लोग का आ जाएगा रेट ऑफ मेजर, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन, जो कि हम लोग के एनसीईआरटी के जो सिलेबस में है ना, और बुक में है। तो देखते हैं इसके बाद। अब आगे हम लोग फर्स्टली यहां से स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस नोट करना है, नोट करना है, सपोज करो ना। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। फर्स्टली बेसिक कॉन्सेप्ट, फर्स्ट पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सेट। सेट यानी समुच्चय। समुच्चय किसे बोलते हैं? आप लोग 11th क्लास में देखे होंगे समुच्चय के बारे में, जानते हैं समुच्चय के बारे में? कुछ कुछ जानते हैं, कुछ कुछ नहीं जानते हैं। चलिए देखिए, लिखिएगा, ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined distinct objects
यानी कि अब इसको हिंदी में लिखा जाएगा, हिंदी में बोला जाए तो होता है सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि यहां पर एक वर्ड है सुपरिभाषित। ये सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है? अगर सुपरिभाषित का अर्थ देखा जाए तो जनरली क्या होता है कि जिसकी डिफिनीशन सभी के लिए क्या हो, एक समान हो। यानी कि जिसकी डिफिनीशन में क्या हो, कोई भी किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न न हो। ठीक है, किसी में माने वैसे गुण नहीं हो जो क्या है, सबके लिए एक समान नहीं है ना। कहने का मतलब यह है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कलेक्शन ऑफ, फर्स्ट एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ बॉयज ऑफ दिस क्लास, मतलब इस क्लास के लड़कों का संग्रह ना, इस क्लास के लड़कों का संग्रह, ये क्या होगा, एक प्रकार का सेट बनाएगा। क्योंकि ये क्या है, इस क्लास के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो क्या है, सबके लिए तो लड़के ही होंगे। क्या होंगे, लड़के ही ना होंगे, इसके लिए कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इसमें कि कलेक्शन ऑफ गुड बॉयज ऑफ दिस क्लास, अगर कहा जाए कि इस क्लास के अच्छे लड़कों का संग्रह, किसका संग्रह, अच्छे लड़कों का संग्रह, तो यहां पर ये गुड वर्ड जो है इस पूरे कलेक्शन को क्या कर दिया, वेल डिफाइंड होने से रोक दिया। क्योंकि यहां पर एक एक्सेप्शन चलाया, क्या चलाया, कॉन्ट्राडिक्शन, कि गुड, अब सबके लिए तो एक समान नहीं होता है, सबके लिए तो अच्छा नहीं होगा लड़का, क्या किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है। इसलिए यहां पर जो गुड वर्ड है वो क्या कर देगा, इस पूरे स्टेटमेंट को क्या बना देगा, सेट बनने से रोक देगा। यानी सेट ये क्या करेगा, नहीं बनने देगा इसको, है ना। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जिसमें क्या हो, वैसा गुण हो जाए कि जिससे क्या हो जाए कि ये क्या हो जाए, सेट नहीं बने। ठीक ना, तो वैसा कलेक्शन होना चाहिए जिसमें क्या हो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो। क्या ऑब्जेक्ट हो, वेल डिफाइंड। और किसी एक सेट में क्या होंगे, एलिमेंट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, और भी एग्जांपल हम लोग करते हैं। थर्ड एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, मतलब 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। यानी कि 5 से छोटी जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं उनका कलेक्शन। तो ये सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा सेट। क्योंकि इसमें क्या है कि 5 से छोटी जितनी भी नेचुरल नंबर होते हैं वो दुनिया में कितने कोई भी लोग होंगे उनके लिए क्या होगा, सबके लिए नेचुरल नंबर ही होगा, क्या है ना। कोई और उसको नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और नहीं कह सकता है ना। वहां पर कोई भी किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन नहीं आएगा, है ना। तो जिसमें कंट्राडिक्शन नहीं आए, ठीक है, वैसे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन हम लोग कहेंगे। ठीक है, और भी इसी प्रकार से हम लोग एग्जांपल समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसके बाद और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, लेकिन देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट एंड थर्ड आर सेट बट सेकेंड इज नॉट अ सेट। लिखो इसको,
ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े लेटर से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े लेटर से, यानी कैपिटल लेटर से। और उसके एलिमेंट को, यानी कि जो उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको किससे करते हैं? उसको किसे करते हैं? छोटे लेटर से। किसे करते हैं? छोटे लेटर से। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ, अब इसको एलिमेंट्स बोलिए या ऑब्जेक्ट्स बोलिए या मेंबर बोलिए, ऑफ ए सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से डिनोट किया जाता है और उसके एलिमेंट को या ऑब्जेक्ट कहें, जिसको हिंदी में तत्व कहें या अवयव कहें या सदस्य कहें, उसको हम लोग छोटे लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुत खूब। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग कि अब जैसे कि सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग, जो मिडिल ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स को दिखाते हैं। जैसे लिखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, यानी कि ये इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को दिखाते हैं। किसी भी सेट के एलिमेंट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर रख के हम लोग क्या करते हैं? उसको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास ए सेट है। ठीक है, ए सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। जैसे क्वेश्चन है कि ए क्या है हमारे पास? एक सेट है जो कि 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं हैं। क्या है? 5 छोटी प्राकृत संख्याएं। तो अगर उसको हमको सेट रूप में अगर कन्वर्ट करना होगा तो उसको कैसे हम लिखेंगे? देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे और जितने भी एलिमेंट इसमें है उन सारे को हमको दिखाना होगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब 5 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 5 से क्या है? लेस देन है, मतलब 5 से छोटा है। तो 5 से क्या ले लेंगे हम लोग? छोटा ले लेंगे। तो हमने क्या किया कि कर्ली ब्रैकेट यानी जिसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं उसके अंदर एलिमेंट को एक एक करके हम लोग दिखा दिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग सेट को हम लोग डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट को हम लोग इस तरह से रखते हैं। अब कुछ बेसिक सिंबल्स हैं जो कि हम लोग सेट में देखेंगे और उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कैपिटल एन क्या होता है? कैपिटल एन मतलब क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। हम अपने कैलकुलस में यूज करेंगे या फिर मैथमेटिक्स में कहीं कहीं पर यूज होगा हम लोग को, तो वही सब हम लोग देखते हैं। ठीक है ना? जैसे सम बेसिक
नोटेशंस। कैपिटल एन मीन्स होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मीनिंग इसमें कौन कौन एलिमेंट आता है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बच्चों ये जान लीजिए कि यहां पर जो 3 डॉट होता है, 3 डॉट, इन 3 डॉट का मीनिंग होता है एंड, और इसका मीनिंग सो, और इसका मीनिंग ऑन। और ये 3 ही होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3 है तो इसका मीनिंग क्या है कि एंड सो ऑन, मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है और इस प्रकार। यानी कि इन द सेंस कहने का मतलब यह है कि 1, 2, 3। अब इसके बाद का जो नंबर होगा ये हमको खुद पता चल जाएगा कि इसके बाद कौन सा नंबर होगा। इसके बाद हम जानते हैं कौन होगा, 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर इस तरह से एंड सो ऑन बढ़ते चला जाएगा। फिर हम बात करें अगले सेट की तो वो होता है डब्लू। डब्लू का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स। अब इसमें इसके भी एलिमेंट को हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट मतलब उसके एलिमेंट को हम लोग दिखा सकते हैं कि कौन कौन एलिमेंट होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 0 को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हिंदी की तो इसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृत संख्या, और इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। फिर आता है आई। आई से कीजिए या जेड से कीजिए, इसको बोला जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन आता है? नंबर जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी कि जो नंबर जैसे प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर और 0, बट वो प्लस वाले नंबर हो चाहे माइनस वाले नंबर हो, वो क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे ये नेचुरल नंबर्स हैं, उसके बाद 0 है, उसके बाद नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स हैं। क्या है? नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स हैं। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। अब बात करते हैं आगे क्यू की। क्यू से डिनोट किया जाता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में जैसे प्रमेय संख्याओं के, जैसे इसको बोल देते हैं प्रमेय। जैसे अब प्रमेय संख्या को हम लोग लिस्ट नहीं कर सकते। लिस्ट करने का मतलब यह होता है कि एक प्रमेय संख्या के ठीक बाद कौन सी प्रमेय संख्या होगी इसको हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसके एलिमेंट को 1 by 1 हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है, देखते हैं हम लोग आगे। तो आगे देखते हैं अब, जैसे कि आगे आता है कैपिटल आर, मीनिंग होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। इसके बाद जैसे कि हम लोग का कुछ और सिंबल सब भी होता है, जैसे इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू इन द सेंस कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट है, किसी सेट में क्या है? प्रेजेंट है, तो उसको कौन से सिंबल से डिनोट करेंगे? बिलोंग्स टू से। किससे करेंगे? बिलोंग्स टू से। जैसे कि एग्जांपल के रूप में है, कोई हमारे पास सेट है 1 2 3, है ना। आप देख रहे हैं कि 1 क्या कर रहा है कि ए सेट में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए सेट में प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सिंबल का यूज कर देंगे बिलोंग्स टू। यूज कर देंगे बिलोंग्स टू।
एज ए एलिमेंट के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा कि 1 जो है वो बिलोंग्स टू सेट ए हो जाएगा। पढ़ेंगे क्या इसको कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ओके। एंड अदरवाइज जैसे इसका मीनिंग क्या होता है, डजंट बिलोंग टू, क्या होता है, डजंट बिलोंग टू। डजंट बिलोंग टू इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि जैसे 0 ए सेट में नहीं है, 0 क्या है, ए सेट में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ओके। इसके बाद जैसे कि और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जो कि हम लोग सीखेंगे और इस पर हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हो गया सर? हाँ हाँ हाँ, क्लास खत्म है आज का। अब कल से क्या करेंगे, टाइम बहुत लग गया इतने पढ़ाने में, ये आधा घंटा का था, ये जो रुक गया ना बीच में तो गड़बड़ा गया। हाँ, इसमें तो क्या करेंगे ना, लगातार कल से करेंगे, कुछ सेट कल खत्म कर देंगे, होगा तो ज्यादा थोड़ी पढ़ाएंगे, जितना जरूरत है उतना ही। हैं? क्या चीज? अरे उसको पॉज कीजिए ना भाई। नहीं बोले, नहीं सुने।